बांग्लादेश, एक देश जो अपनी मजबूती और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है, आज एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रहा है जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। साल 2024 एक तूफान लेकर आया है जिसने इस दक्षिण एशियाई देश की नींव हिला दी है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ राजनीतिक अस्थिरता ने भी देश को कमजोर कर दिया है। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और लोग प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगा रहे हैं। इन प्रदर्शनों ने सरकार की नींव को हिलाकर रख दिया है। ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पें हुई। इन झड़पों में कई लोग घायल हुए हैं और स्थिति और भी गंभीर हो गई है। सेना ने इस स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है, जिससे कुछ लोग तख्तापलट कह रहे हैं। सेना की इस कार्रवाई ने देश में और भी तनाव बढ़ा दिया है। इससे बांग्लादेश में लोकतंत्र के भविष्य को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग सोच रहे हैं कि क्या उनका देश फिर से लोकतांत्रिक रास्ते पर लौट पाएगा। बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख शख्सियत शेख हसीना को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह देखकर पूरा देश हैरान है। उनकी विदाई ने देश में एक नई राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। कुछ लोग इस बदलाव का स्वागत करते हैं तो कुछ लोगों को डर है कि बांग्लादेश ने एक खतरनाक कदम उठाया है जिससे लोकतंत्र को खतरा है। इस समय देश एक अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहा है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि शांति और स्थिरता जल्द ही लौट आएगी। इस राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश को स्थिरता की ओर ले जाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई गई है। यह सरकार देश को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रही है। इसके प्रमुख हैं नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जो अपने मानवीय कार्यों और आर्थिक कुशाग्रता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने गरीबी उन्मूलन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे सेना के प्रभाव से सावधान रहने वालों की आलोचना हो रही है। लोग सेना के हस्तक्षेप को लेकर चिंतित हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने अंतरिम सरकार से लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कायम रखने और जल्द से जल्द नागरिक शासन वापस लाने का आग्रह किया है। यह एक महत्वपूर्ण समय है और सभी की निगाहें बांग्लादेश पर टिकी है। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच एक चिंताजनक बात सामने आई है। हिंदू अल्पसंख्यक को निशाना बनाकर हिंसा में वृद्धि। हिंदू मंदिरों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और घरों पर हमलों की खबरों ने देश और दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। अंतरिम सरकार ने हिंसा की निंदा की है और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने का वादा किया है। इन गहरे बैठे पूर्वाग्रहों को दूर करना और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक चुनौती है, जिसका सामना अंतरिम सरकार को करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बांग्लादेश में हो रही घटनाओं पर नजर बनाए हुए है। राजनीतिक उथल-पुथल और उसके बाद हुई हिंसा की वैश्विक नेताओं और मानवाधिकार संगठनों ने कड़ी निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया है और उनसे अपने मतभेदों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने का आग्रह किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की जल्द बहाली की आवश्यकता पर बल दिया है। पड़ोसी देश भारत इस संकट के संभावित प्रभावों को लेकर विशेष रूप से चिंतित है। बांग्लादेश को अपनी मौजूदा चुनौतियों से उबरने में मदद करने के लिए कूटनीतिक दबाव के साथ साथ आर्थिक सहायता और मानवीय सहायता भी जरूरी होगी। जैसे जैसे बांग्लादेश अनिश्चितता के इस दौर से गुजर रहा है, भविष्य की भविष्यवाणी करना मुश्किल होता जा रहा है। एक संभावना तो यह है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के साथ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की सफल वापसी हो। हालांकि इस रास्ते में कई बाधाएं हैं, जैसे कि सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना। दूसरी संभावना लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता की है, जिसके बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने पर विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। अंतरिम सरकार और अन्य प्रमुख हितधारकों द्वारा किए गए चुनाव ही देश की दिशा तय करेंगे। सभी राजनीतिक पक्षों की सद्भावना से जुड़ने और चुनाव परिणामों का सम्मान करने की इच्छा महत्वपूर्ण होगी। बांग्लादेश में आए इस संकट का भारत पर, जो उसका सबसे करीबी पड़ोसी है, गहरा प्रभाव पड़ेगा। यह संकट न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। भौगोलिक निकटता और साझा हित भारत की सुरक्षा और समृद्धि के लिए बांग्लादेश में स्थिरता को महत्वपूर्ण बनाते हैं।
दोनों देशों के बीच की सीमा पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। व्यापारिक संबंधों में रुकावट से दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। भारत ने सभी पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के जरिए अपने मतभेदों को सुलझाने का आग्रह किया है। यह समय है कि दोनों देश मिलकर शांति और स्थिरता के लिए प्रयास करें। नई दिल्ली ने इस चुनौतीपूर्ण समय में बांग्लादेशी लोगों को अपना समर्थन देने की भी पेशकश की है। भारत ने मानवीय सहायता और आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से बांग्लादेश की मदद करने का वादा किया है।